2020 का अप्रैल महीना भारत में पहली लहर का चरम दौर था। नासिक के सरकारी हॉस्पिटल का रेड जोन आईसीयू, जहां हर बिस्तर पर जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी, अचानक एक रात मौत ने एक साथ 32 बार दस्तक दी। तारीख थी 17 अप्रैल 2020। रात के ठीक 2:13 बजे वार्ड के सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा, उसे देखकर डॉक्टर भी चुप हो गए। हर मरीज, हाँ हर एक मरीज एकदम सीधा बैठ गया, जैसे किसी अदृश्य आदेश पर। उनकी आंखें कमरे के उसी कोने पर टिक गईं, जहां रोशनी का एक धुंधला टुकड़ा भी नहीं था। और फिर ठीक 13 सेकंड बाद सबके मॉनिटर पर फ्लैटलाइन की सीधी लाल रेखा खींच गई। अगली सुबह अस्पताल की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान आया, ऑक्सीजन सप्लाई में तकनीकी खराबी। लेकिन नासिक के लोग दूसरी ही कहानी सुनाते थे। लोग कहते थे कि उस कोने में कोई था जिसे सिर्फ मरने वाले देख सकते थे। उस रात के बाद पूरा फ्लोर सील कर दिया गया, दरवाजे पर सरकारी मुहर और एक चाबी जो सिर्फ मुख्य अधीक्षक के पास। एक साल बाद अप्रैल 2021, यहीं से कहानी में आता है राघव देशपांडे, पुणे का 34 साल का खोजी पत्रकार। राघव ने कई बार सरकार और प्राइवेट कंपनियों के भ्रष्टाचार उजागर किए थे, लेकिन इस बार उसकी जिज्ञासा किसी पैसे या पुरस्कार के लिए नहीं थी, बल्कि एक अधूरी कहानी के लिए थी। राघव को इस सील किए गए फ्लोर के बारे में पहली बार अक्टूबर 2020 में पता चला, जब एक लोकल नर्स सुमन पाटिल ने शराब के नशे में उसे कहा, साहब वो मौतें ऑक्सीजन से नहीं हुई थीं, वो किसी के आने से हुई थी। जब राघव ने उसके बयान की पुष्टि करनी चाही, तो सुमन का मोबाइल बंद था और एक हफ्ते बाद खबर आई कि वो नर्स अपने गांव लौट गई है और किसी से संपर्क नहीं रखना चाहती। राघव ने महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट के पुराने आर्काइव खंगाले। उसे 3 चीजें मिली। 1. 2018 में उसी फ्लोर पर 6 मरीजों की मौत अज्ञात बीमारी के कारण हुई थी। 2. 2019 में एक अनाम ब्लॉग पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि हॉस्पिटल के कुछ अधिकारी बीमा कंपनियों से मिलकर फर्जी मौत का केस बनाते हैं और हर मृतक पर मोटी रकम मिलती है। पोस्ट अगले ही दिन इंटरनेट से हटा दी गई। 3. एक सिक्योरिटी गार्ड रमेश जाधव का बयान, आईसीयू स्टोर रूम से सड़े हुए मांस जैसी गंध आती थी। रमेश 3 हफ्ते बाद बिना किसी सूचना के गायब हो गया। पुलिस ने निजी कारणों से इस्तीफा लिखा और केस बंद कर दिया। ये सब बातें अधूरी थीं, कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन राघव के दिमाग में एक तस्वीर बन रही थी, और वो तस्वीर सीधी हॉस्पिटल के उस बंद फ्लोर की ओर इशारा कर रही थी। 15 अप्रैल 2021 रात 12:30 बजे राघव ने फैसला कर लिया। वो पीपीई किट, कैमरा और टॉर्च लेकर पीछे के गेट से हॉस्पिटल में घुसेगा। उसके मोबाइल में पहले से लोकेशन ट्रैकिंग ऑन थी, ताकि अगर वो गायब हो जाए, कोई उसकी आखिरी लोकेशन तक पहुंच सके। राघव को नहीं पता था कि ये सिर्फ एक रिपोर्टिंग मिशन नहीं था, बल्कि उसका नाम पहले से उस फ्लोर की लिस्ट में दर्ज था। 15 अप्रैल 2021 रात 1:05 बजे पुणे से नासिक तक की 4 घंटे की ड्राइव के बाद राघव अपनी कार हॉस्पिटल के पिछवाड़े की झाड़ियों में छुपा देता है। उसके पास पीपीई किट, कैमरा, पावर बैंक, टॉर्च और एक पुराना टैबलेट है, जिसमें 2020 का आईसीयू का ब्लूप्रिंट सेव है। पीछे का लोहे का गेट, जंग खाया हुआ, ताला टूटा हुआ। हॉस्पिटल के इस हिस्से में अब कोई नहीं आता, ना मरीज ना स्टाफ। यहां सिर्फ सील की हुई चुप्पी है। पहली सीढ़ी जैसे ही राघव अंदर घुसा, एक अजीब सी बदबू ने उसका स्वागत किया। ना पूरी तरह सड़ांध, ना पूरी तरह दवा की गंध, बल्कि दोनों का मिला जुला कोई बीमार सा रूप। सीढ़ियों पर टूटी स्ट्रेचर उल्टी पड़ी थी। एक स्ट्रेचर पर पड़ी प्लास्टिक शीट पर गाढ़े भूरे रंग के धब्बे थे। राघव झुककर कैमरे से फोटो लेता है, फिर आगे बढ़ता है। दूसरी मंजिल पर पुराने मरीजों की फाइलें बिखरी पड़ी थी। उसने एक फाइल उठाई, पेशेंट आईडी 4438, एडमिशन 12 अप्रैल 2020, डेस्ट डेड 17 अप्रैल 2020। वो तारीख, वही रात। आईसीयू का दरवाजा राघव के ब्लूप्रिंट के मुताबिक आईसीयू तक पहुंचने के लिए लंबा गलियारा पार करना था।
दीवारों पर पुरानी पोस्टर पीले हो चुके थे। हाथ धोना ना भूलें, कोविड वॉरियर्स को सलाम। लेकिन उन पर किसी ने काले पेंट से क्रॉस मार्क बना दिए थे। आईसीयू के बाहर आते ही उसे वो सुनाई दिया, लेकिन साफ आवाज, जैसे हार्ट मॉनिटर पर किसी की धड़कन दर्ज हो रही हो। लेकिन इस फ्लोर की बिजली पिछले साल से काटी हुई थी। राघव ने दरवाजा धकेला। अंदर 12 बेड और हर बेड पर एक पीपीई सूट पहने मरीज जैसी आकृति लेटी हुई। मॉनिटर की स्क्रीन पर O2 0% दिख रहा था, लेकिन उनकी आंखें खुली थी और वो सब एक साथ बिना पलक झपकाए राघव को घूर रहे थे। पुरानी स्मृतियां राघव का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसका हाथ हल्का कांप रहा था। अचानक उसकी नजर आईसीयू के कोने में रखे कांच के कैबिनेट पर पड़ी। उसमें टैग लगे अंगों के जार, किडनी 2 मई 2020, लिवर 5 मई 2020। तारीखें मेल नहीं खा रही थी। इनमें से कई तारीखें मरीजों की मौत से पहले की थी। उसी वक्त आईसीयू के पिछले हिस्से से एक हल्की सी की आवाज आई, जैसे कोई पुराना धातु का हैंडल धीरे धीरे खुल रहा हो। राघव ने कैमरे का फोकस घुमाया। एक दरवाजा धुंधले अक्षरों में लिखा था, डेविल्स रूम। उसके भीतर का पत्रकार डर और जिज्ञासा के बीच फंसा था। पीछे जाने का मतलब था जिंदगी बचाना, आगे बढ़ने का मतलब था शायद सच्चाई तक पहुंचना या फिर वापस कभी ना लौटना। राघव ने एक गहरी सांस ली, टॉर्च को कसा और डेविल्स रूम का हैंडल घुमा दिया। दरवाजा चरमरा कर खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंडी कि पीपीई के अंदर भी राघव के हाथ सुन्न पड़ गए। कमरे में अंधेरा था और कहीं गहराई से किसी के धीमे रोने की आवाज आ रही थी। 15 अप्रैल 2021 रात 1:47 बजे दरवाजे के पीछे से आती ठंडी हवा मानो किसी बर्फीली सुरंग से निकल रही हो। राघव ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। दीवारें नमी से काली पड़ी थीं, फर्श पर जंग लगे व्हीलचेयर उल्टे पड़े थे और कोनों में पुरानी पीपीई किट्स का ढेर। कुछ पर अब भी सूखा हुआ खून चिपका था। लेकिन कमरे के बीच में एक लोहे की कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफेद बाल जड़ चुके थे, त्वचा पीली और सिकुड़ी हुई और कंधे ऐसे कांप रहे थे जैसे उसे ठंड नहीं बल्कि कोई अदृश्य डर काट रहा हो। पहली नजर राघव ने सोचा शायद कोई पुरानी स्टाफ मेंबर यहां फंसी हो। उसने धीरे से कहा, माँ जी, आप यहां कैसे? आपको मदद चाहिए? बूढ़ी औरत ने रोना बंद किया। बहुत धीमे धीमे उसने अपना चेहरा उठाया और राघव की सांस वहीं अटक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, ना सफेदी ना पुतली, सिर्फ गहरा अंधेरा, जैसे किसी ने शून्य भर दिया हो। राघव एक कदम पीछे हटा, लेकिन तभी कमरे के बाहर का गलियारा बदल गया। जहां पहले आईसीयू का रास्ता था, अब दोनों ओर असंख्य अस्पताल के बेड लगे थे। हर बेड पर लेटा हुआ राघव खुद था, कभी पीपीई किट में, कभी मरीज के गाउन में, कभी मुंह पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा हुआ। हर राघव की आंखें खुली थीं और सब उसी को घूर रहे थे। पीछे से हल्की चिक चिक की आवाज आई, रबर के जूतों की घिसटती चाल। एक नर्स पीपीई सूट में सामने आई। उसका चेहरा मास्क से ढका था, लेकिन आंखें वही काले गड्ढे। वो राघव के पास आकर रुकी और बिना होंठ हिलाए, जैसे सीधे दिमाग में उसकी आवाज गूंजी, ये फ्लोर उन मरीजों के लिए था जिन्हें बचाने का इरादा कभी था ही नहीं। नर्स की आवाज ठंडी और भावनाहीन थी, लेकिन उसके शब्द चीरने वाले थे। डॉक्टर और प्रशासन ने तय किया, जिनके पास पैसे या रसूख नहीं, उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं। ब्लैक मार्केट में उनके अंग बेच दिए जाते और मौत के कारण में लिखा जाता नेचुरल। 2020 की उस रात 32 लोग सिर्फ कोविड से नहीं मरे थे, उन्हें जिंदा रहते काटा गया था। जो स्टाफ सच बताना चाहता था, उसकी लाश कभी नहीं मिली। पुलिस, बीमा कंपनियां, पत्रकार, सब ने चुप्पी खरीदी थी। राघव ने अनजाने में अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन पीछे भी वही बेड्स, वही उसके चेहरे। नर्स झुकी और उसकी काली आंखों में राघव ने अपना अतीत देखा। 2019, एक छोटा लोकल अखबार जिसमें एक जूनियर रिपोर्टर ने इस हॉस्पिटल के अंग कटाई रैकेट पर स्टोरी भेजी थी। राघव तब एक बड़े मीडिया हाउस का सीनियर उस स्टोरी की फैक्ट चेकिंग टीम में था।
उसने सबूत कमजोर लिखकर रिपोर्ट को दबा दिया था और कुछ महीनों बाद उस रिपोर्टर का नाम किसी को याद नहीं रहा। नर्स ने फुसफुसा कर कहा, तुम भी उनमें से हो जिन्होंने हमें मरने दिया। अब टॉर्च टिमटिमाने लगी। कमरे की दीवारों पर काले धब्बे फैलने लगे, जैसे किसी की परछायां धीरे धीरे रेंग रही हों। हर बेड पर लेटे राघव के चेहरे पर एक ही भाव था, गहरी ठंडी नफरत। फर्श से धुंध उठने लगी और धुंध में अनगिनत फुसफुसाहटें। वापस आओ, हमारे साथ आओ। अप्रैल 2021 रात 2-3 बजे। धुंध अब इतनी घनी हो चुकी थी कि राघव को अपने पैरों तक दिखना मुश्किल था। पीपीई पहने नर्स उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी काली आंखों में सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि गहराई में अनगिनत चेहरे, मरे हुए मरीजों के, डॉक्टरों के और खुद राघव का चेहरा भी। सीधा सामना नर्स ने बिना होठ हिलाए फिर वही ठंडी आवाज भेजी, तुम यहाँ सच लेने आए थे, अब तुम्हें उसका हिस्सा बनना होगा। राघव का दिल धड़कने की बजाय मानो जमने लगा। उसके कानों में गूंजने लगी तेज बीपिंग आवाजें, जैसे हर तरफ हार्ट मॉनिटर बज रहे हों। वो मुड़ा और देखा कि सभी बेड पर लेटे राघव अब धीरे धीरे उठकर बैठ रहे थे। उनके हाथ उठे और एक साथ उसकी ओर बढ़ने लगे। राघव का दिमाग अब साफ देख पा रहा था 2019 की वो ईमेल जिसमें उसने लिखा था, सबूत अपर्याप्त है, केस क्लोज। वो छोटी सी लाइन जिसने एक पूरे सच को दफना दिया था। उस समय उसे लगा था कि ये बस नौकरी का हिस्सा है, लेकिन आज ये मौत का फैसला साबित हो रहा था। नर्स ने कहा, हमारी मौतों की कीमत तुमने अपने प्रमोशन से चुकाई थी, अब तुम्हारी बारी है। राघव ने अचानक टॉर्च फेंकी और गलियारे की ओर दौड़ा, लेकिन गलियारा अब आईसीयू का नहीं था। ये एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था जिसके दोनों ओर अनगिनत दरवाजे थे। हर दरवाजे पर मरीज का नाम और नीचे उनकी मौत की तारीख। आखिरी दरवाजे पर लिखा था, राघव देशपांडे, 15 अप्रैल 2021। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला और उस पर खुद राघव, आंखें खुली लेकिन सांसें बंद। पीछे से आ रही परछायां अब उस पर झपटने लगी। पीपीई पहने आकृतियों के हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, लेकिन उनकी पकड़ लोहे जैसी। राघव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली, जैसे उसका गला सील कर दिया गया हो। नर्स ने उसके कान के पास झुककर आखिरी बार फुसफुसाया, अब तुम भी इंतजार करना अगले को लेने के लिए। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। कैमरा फर्श पर गिरा, उसका लेंस कूद गया और रिकॉर्डिंग वही बंद हो गई। अगली सुबह 16 अप्रैल 2021 सुबह 9:15 बजे नासिक सिटी पुलिस के इंस्पेक्टर अरुण पाटिल के टेबल पर एक अनाम लिफाफा पहुंचा। अंदर एक A4 पेपर था, लाल कांपते अक्षरों में लिखा, बदला अभी बाकी है। उस लिफाफे पर कोई पता, कोई फिंगरप्रिंट, कुछ नहीं था। राघव की कार अस्पताल के पीछे उसी हालत में मिली, लेकिन उसमें चाबी लगी हुई थी और ड्राइवर सीट पर पीपीई किट पड़ी थी। अंदर पूरी तरह खाली। आज 2 साल बाद भी नासिक हॉस्पिटल का वो फ्लोर सील है। रात को वहां से कभी कभी बीपिंग की आवाज आती है और कुछ लोग कसम खाकर कहते हैं उन्होंने खिड़की से पीपीई पहने किसी आदमी को देखा है जो ठीक वैसा दिखता था जैसे राघव देशपांडे।